बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबका? गुड मॉर्निंग। और अभी तक विंटर ब्रेक चल रही है और विंटर की जो है वो ठंडी ठंडी मॉर्निंग्स जो हैं, फिर सारी बातें अच्छा सा नाश्ता करने का दिल करता है। और क्योंकि छुट्टियां हैं तो थोड़ा लेट ही उठते हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो माएँ भी रिलैक्स हैं, और जो मेरी तरह घर से बाहर जाने वाली माएँ वो भी थोड़ी रिलैक्स हैं कि जी सुबह सुबह उठ के भागना आपको नहीं पड़ता है। और यहाँ जी अब मैंने आटा निकाल लिया था, दूध वगैरह निकाल लिया था, और अब जो हूँ मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग लेट उठे थे और जब लेट उठते हैं तो फिर हम लोग थोड़ा पराठों वाला नाश्ता कर लेते हैं। और फिर ये है ना कि दिन को फिर हम लोग लंच स्किप कर लेते हैं और अर्ली डिनर कर लेते हैं। तो खैर विंटर्स हैं तो शाम में थोड़ा स्नैक वगैरह करने का भी दिल करता है चाय के साथ, तो बस चल जाता है ना गुजारा। तो यहाँ जी मैं 2 पेड़े बना रहे हैं, इसमें मामूल अपना और अपने हस्बैंड का पराठा और साथ में तकी को जी स्क्वायर पराठा पसंद है, ज़्यादा क्रिस्पी होता है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए स्क्वायर बनाती हूँ। यहाँ बन गई मज़ा चाय, तकी की मैंने निकाली थोड़ी सी और बॉयल होगी ताकि और स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ मेरे और हस्बैंड का जो है राउंड पराठा बन रहा है, जबकि हादिया नहीं खाएगी, रात में बिरयानी बनी थी, वो कह रही है कि मामा मुझे वो खानी है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। आज मैं बना रही हूँ अपने लिए अपना फेवरेट हरा प्याज का ऑमलेट। तो यहाँ जी बन रहा है पराठा, मेरे हस्बैंड का उतर आया था और अब मेरा पराठा बन रहा है। और इसको जी मैं थोड़ा सा ना हल्की आंच पे से दबा दबा के बनाती हूँ, बड़े मज़े का क्रिस्पी पराठा रेडी होता है। तो पराठा मेरा बन गया था, हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया। तो अपना मैंने बनाना था ऑमलेट, तो इसमें हमें 1 घंटे का बना रही हूँ क्योंकि मैं इतना ही खा सकती हूँ। इसमें थोड़ी सी रेड चिली और नमक बस सिंपल डाल दिया था, और हरा प्याज डाल दूँगी इसके अंदर मैं, और क्योंकि मुझे हरा प्याज का ऑमलेट बहुत पसंद है। थोड़ा सा टमाटर जो था वो आधा सा चॉप करके डाल दिया था, और क्योंकि एक ही बंदे ने मैंने ही खाना था, मेरे हस्बैंड को मैंने फ्राइड एग दिया था, उनको फ्राइड एग पसंद है। और एक हरा प्याज जो है ना मैंने ये जो है ना इस तरह से काट के डाल दिया था। और हरा प्याज आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें ज़रूरी से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ जी पराठा तो ऑमलेट बन रहा है। तो जी मेरा आज का नाश्ता है, मैंने कर लिया था और बड़े मज़े खाते जी नाश्ता। तो जी अभी मैं लेके आई हूँ, कुछ सब्जियाँ आई हैं, कुछ फ्रूट आए हैं, जिनमें जी ये केले हैं यहाँ पर अगर दिखाएं तो बैंगन है, बटा पास गोभी है, पर्पल कैबेज है, ये मैं लेके आई थी। साथ में जी ये क्या है, ये है आपको मैं दिखाती हूँ, निकाल देते हैं। ये है जी सैलेड के पत्ते हैं, सलाद पत्ता है। तो जी यहाँ आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं अपनी वीकली जो भी सब्ज़ी फ्रूट आता है उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हर घर में आता है, अपना तरीका होता है कुछ में। सही बात है, मंथली तो सब्जियाँ उस तरह से नहीं आ सकती। आलू प्याज हम लोग ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, मेरी तरह आप भी कर लेते होंगे, लेकिन बाकी की जो सब्जियाँ वो वीकली बेस पे आती हैं। और सही बात है, फूड भी कंज्यूम हो जाता है, और कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो चल जाते हैं लंबा अरसा, जैसे एप्पल वेपल आप लाख रहे, ऑरेंजेस भी चल जाते हैं। लेकिन यह है कि फिर आपको वीकली बेस के ऊपर ना ये मेरी जो सब्जियाँ आती हैं मोस्टली जुमा बाज़ार से आती हैं या संडे बाज़ार से आती हैं। तो फिर मैं इनको ना इस तरीके से ना, जिस तरीके से मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिस तरीके से सेट करती हूँ, हर खातून खाना का अपना तरीका होता है और ये मेरा तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैंने आपको सारी चीज़ मेरी दिखा दी कि जो जो सब्जियाँ आई हुई थी। और यहाँ देखें अमरूद बड़े अच्छे आजकल आए हुए हैं, बड़े मुनासिब भी मिल रहे हैं, और मुझे बेसिकली थोड़े से कच्चे वाले अमरूद पसंद है। तो यहाँ पहले मैं इनको निकाल के रख दूँगी। अच्छा अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग निकालते ही वॉश कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैं इनको सेट कर दूँगी। और जब मैं ज़ाहिरी बात है इनको यूज़ करूँगी तो लाजमन इनको धो के ही हर कोई खाता है, हर कोई इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे जी बनानास थे, उनको मैंने निकाल दिया। और यहाँ देखते हैं जी इसके अंदर और क्या बरामद हो रहा है। तो ये जी ग्रेप फ्रूट्स, आपको पता है ग्रेप फ्रूट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। मैं दोबारा से इसका जूस स्टार्ट करूँगी। ऑरेंजेस को मैंने इस अपनी बास्केट में भर दिया था। और यहाँ जी मैं चुकंदर भी लेके आई थी, बड़े ही ज़ोर शोर से कि मैं इसका जो है ना वो जूस सा पीऊँगी। और साथ में शलजम थे, शिमला मिर्चें वगैरह हैं, ये मैं निकाल लूँगी सब्जियाँ। और हरा प्याज था, सलाद पत्ते थे, ये देखें लेमन थे, लेमन बड़े फ्रेश आए हुए, टमाटर में लेके आई थी, ये गाजरी और शिमला मिर्च। यहाँ पे कुछ पुरानी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, तो पहले ही असूलन यही होना चाहिए कि जो पुरानी वेजिटेबल्स हैं उनको हम पहले इस्तेमाल करें। तो मैं कैसे करूँगी कि जी मैं ये जो पुरानी सब्जियाँ हैं ना इनको मैं ऊपर रखूँगी, जो नई सब्जियाँ नीचे रखूँगी। अच्छा बहुत सी हमारी बहनें जो धो के सब्जियाँ रखती हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है अगर आपके पास टाइम है, लेकिन उससे में ये होगा कि आपको वेट करना होगा कि उनका पानी ड्राई हो जाए, फिर आप उनको कपड़े से साफ़ करके अच्छे तरीके से किसी क्लॉथ से साफ़ करके, ज़ाहिर बात है में नमी ना हो ना, फिर सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। लेकिन हर एक अपना तरीका होता है। मैं किस तरह करती हूँ कि मैं इनको रख देती हूँ, समटाइम्स वॉश कर लेती हूँ कि टाइम हो, लेकिन आज क्योंकि टाइम नहीं है। और मैं ऐसे करूँगी कि इनको मैंने इसी तरह रख देना है, और ज़ाहिरी सी बात है जब मैंने इनको यूज़ करना है तो उस टाइम मैं इनको धो लूँगी। तो अभी मैं इनको करती हूँ ऑर्गेनाइज़।
तो इसलिए मैं क्या करूँगी जी, सबसे पहले जो पुरानी सब्जियां हैं ना मेरे पास, तो इनको मैं निकाल लूँगी इस तरीके से ना बास्केट में ना, ताकि मैं नीचे जो है ना वो फ्रेश सब्जियां रखूं और ऊपर जो है ना वो फिर मेरे पास आ जाएंगी जी पुरानी सब्जियां। ताकि जो पुरानी सब्जियां, देखो कुछ खीरे मेरे बच्चे हो मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं, लेकिन ये कि चलो संडे को कुछ आना था भाई लोगों ने, तो मैंने कहा था कुछ सैलेड वगैरह बना लेंगे इस तरह का ना, तो वो यूज़ हो जाएंगे। टींडे हैं, इनका कल भुजिया बन जाएगा, क्योंकि आज बनी थी बिरयानी, तो कल फिर हमारा जो होना था वो मीटलेस होना था, तो इस वजह से कल ये यूज़ हो जाएंगे। तो अभी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इनको। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं वो सब्जियाँ रखूँगी जो कि हार्ड होती हैं नीचे, जो कि ख़राब ना होना, लाइक जैसे ये हैं टर्निप्स हैं यहाँ पे हमारे पास, इनको रखूँगी मैं ऐसे। और इनको मैं बिल्कुल वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इनमें नमी आ जाएगी ना, और जब नमी आएगी तो उसका मतलब यही है कि वो हो जाएंगे ख़राब। और ये जी मेरे पास बीटरूट है, तो मैं तो यहाँ पे बीटरूट आ जाएंगे इस तरीके से करके। और जब इनको पकाने की बारी आएगी ना, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, इनको वॉश करके बनाना। भी यहाँ पे आ जाएगी ये कैबेज हमारी, ये वाली कैबेज मेरी आ जाएगी, देखिए इस तरीके से करते हैं हमको। बस अब आ जाएगी बैंगन की टर्न। यहाँ पे एक आध बैंगन पुराना था और बाकी बैंगन नहीं है, तो ये इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। कैरेट्स के साथ अब मेरे पास यहाँ पर नई कैप्सिकम्स रखूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे दरमियान में लगाने हैं थोड़े टमाटर, ठीके मैं भी बाहर ही डालूँगी। कल भुजिया बनाना है, ये यूज़ हो जाएंगे, मूँग हो जाएंगे इस तरीके से ये। और अब बाकी क्या रह गया यहाँ पे लैम्ब। तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सब्जियों की, कुछ फ्रूट ऐसे। मैंने देखी अभी ये मेरी पूरी जो है ना, मैं आपको सच बताऊँ तो ये मेरी 2 वीक्स की हैं, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है और ये काफ़ी है। जैसे मेरा होता है, कोशिश होती है ना कि जैसे वीक में मैंने 2 सब्जियां बनानी है, तो मैं इस दफ़ा जैसे शलजम लेके आ गई थी। बैंगन का भरता बनता है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और साथ जैसे टींडे हैं, मुझे पता कि कल टींडों का भुजिया बन जाएगा, और एक दिन फिर मैंने मीट के अंदर ये शलजम बना देते हैं। तो इस तरह से सब्ज़ी की आपकी इंटेक रहती है। और बाकी अब ये हरा प्याज है, आपको पता है ये बहुत अच्छा होता है, प्याज ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैं अब रखूँगी, थोड़ा सा रैप करके रखूँगी, और साथ में जी ये मैं सलाद के पत्ते लाई हूँ, और इनको भी मैं ना टिश्यू के अंदर रैप करके रखूँगी। तो इसके अलावा ये अमरूद थे, इनको मैंने इस तरह से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर ली, इनको मैं अभी वॉश कर लूँगी। ग्रेप फ्रूट्स हैं, और बस ये थी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी। मैंने अपना क्रिस्पर बॉक्स तो फ्रिज में रखा ही थी, और अब यहाँ पे देखिए हरा ये जो है सलाद के पत्ते हैं ना, हरे सलाद के पत्ते बड़े ज़बरदस्त होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज़ हों। और वैसे भी आपको पता है ये ग्रीन सैलड में बड़े मज़े के लगते हैं, तो उनको इस तरीके से टिश्यू में रैप करके रख देंगे। या अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है टिश्यू, अगर आपके पास अखबार भी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई पेपर है उसमें कर सकते हैं। यहाँ इसके जो एक्स्ट्रा वाले जो वाइट पत्ते थे वो मैंने काट दिए, ताकि जो है ना आराम से ये रैप हो जाए, इसके अंदर पूरे आ जाएँ टिश्यू में। तो इस तरीके से इनको मैंने रोल करके रख देने, बड़े अच्छे, पूरा वीक तो ये फ्रेश ही रहेंगे। और आप बीच में इसका टिश्यू भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको मॉइस्ट लगे ना। और इसके अलावा ये हरा प्याज है, अच्छा ये मैं इसको पहले इस तरह से करती थी, काट के फ्रीज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने अपनी जेठानी को देखा कि उस तरीके से क्लिंट में करती हुई, ये बड़ा अच्छा तरीका है। इससे होगा ना कि बड़े फ्रेश रहेंगे, और जब चाहिए आप उस हिसाब से ना एक एक का इसका एक दो निकाल लें, जितना आपने ऑमलेट वगैरह में, बेसिकली ज़्यादा मेरे घर में ऑमलेट में यूज़ होता है, मैं ही खाती हूँ, तो इस तरीके से कर लें। या कोई चाइनीज़ वाइनीज़ बनाना, तो ये इस तरह से ना हफ्ता 2 हफ्ता ना आपके यकीन जाने बहुत ही फ्रेश रहते हैं। तो अभी जी इनको लेके चलते हैं, और जाके इनको मैं रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और ये थी मेरी वीकली थोड़ी सी सब्जियों की ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी सी किस तरीके से मैं जो हूँ अपने घर में चीज़ों को, सब्जियों वगैरह को जो वीकली बेसिस पर लाती हूँ, मैं किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ आप फेसबुक और इंस्टा पे लाजमी शेयर करिएगा, और मुझे वहाँ पे फॉलो करिएगा। मैं जो अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बस यही थी मेरी आज की थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी शेयरिंग। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ और आप मुझे फीडबैक देती हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।